This is second chapter of class 9, subject computer. Second chapter is input, output and storage devices. In this chapter, we will know about introduction of devices, input, output and processing, and storage devices. In the previous chapter, you have learned that the computer system essentially comprises of three important parts: input unit, central processing unit and output unit. IPO साइकिल, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने IPO साइकिल को देखा. ठीक, IPO साइकिल मीन्स इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग ले रहे हैं इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस के बारे में आप सब लोग जानते हैं. फर्स्ट चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि द इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स द इनकमिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस into a pattern of binary codes which is understood by the computer. All instructions are accepted by the CPU through electrical pulses from various kind of input devices. First topic in this chapter is input devices. The input unit performs the following functions: accept the data and instructions from the outside world, convert it into a form that the computer can understand, it supplies the converted data to the processor for further processing. इनपुट डिवाइसेस का वर्क क्या है? डेटा को, जैसे हमको कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर तक देना है तो कंप्यूटर मेरी लैंग्वेज नहीं समझता है, उसके लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए जो मेरी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको इंस्ट्रक्शंस दे कि करना क्या है. इसके लिए इनपुट डिवाइस वर्क करती हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, माइक, जॉयस्टिक और भी बहुत सारी. तो इनपुट डिवाइस का वर्क समझ में आए, वो सारी डिवाइसेस जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर मीन्स प्रोसेसर तक इंस्ट्रक्शंस सेंड करने का काम करते हैं. कीबोर्ड, फर्स्ट इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड. फर्स्ट क्या बेसिक इनपुट डिवाइस कह सकते हैं. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस इज द कीबोर्ड. मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस इज द कीबोर्ड. एंटरिंग डेटा बाय यूजिंग अ कीबोर्ड इज सिमिलर टू टाइपिंग ऑन अ टाइपराइटर. जैसे टाइपराइटर को हम लोग टाइप करते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही कीबोर्ड की कीज होती है. When the user press a key of a keyboard to enter data, an electric signal is produced which is detected by electronic circuit called keyboard encoder. कीबोर्ड में कीबोर्ड इनकोडर होगा, वो सेंस करेगा कि कौन सी की प्रेस की गई और फिर उसको एंड इज ट्रांसलेटेड इनटू बिट पैटर्न एंड डिटरमाइंस द कैरेक्टर्स. This is done through codes. The popular coding is known as ASCII, American Standard Code for Information Interchange. ASCII कोड इसको बोल सकते हैं, कुछ लोग इसको ASCII कोड बोलते हैं. इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. मीन्स इसी पैटर्न पे हमारा कीबोर्ड वर्क करता है. क्लियर है? तो हम लोग कीबोर्ड को देखेंगे. कीबोर्ड आपके सामने है, इसको ऑब्जर्व करिए कि अ कीबोर्ड इज आइदर प्लग्ड इनटू द यूएसबी पोर्ट ऑफ द सीपीयू फ्रॉम वेयर इट ड्रॉज द पावर, और वी कैन यूज अ वायरलेस कीबोर्ड विच रन्स ऑन बैटरीज. देखिए, कीबोर्ड या तो आप वायरलेस यूज करिए या वायर्ड यूज करिए. वायर्ड यूज करेंगे तो सीपीयू से उसका जिस भी टाइप का कीबोर्ड होगा, चाहे PS2 कीबोर्ड हो चाहे USB कीबोर्ड हो, उसको कनेक्ट करना है. ये कीबोर्ड का आपको एक फिगर दिख रहा है, इमेज दिख रही है. ऐसा कीबोर्ड आपके मोबाइल में भी होता है, कंप्यूटर में भी होता है. कीपैड मोबाइल का, एंड्रॉयड मोबाइल का कीपैड भी ऐसा ही कीज होती है. इसमें देखिए, इसमें एक्स्ट्रा क्या है. देखिए, फंक्शन की F1 से F11 तक फंक्शन कीज होती है. फिर A to Z से लेकर के Z तक A to Z अल्फ़ाबेटिक कीज होती हैं.
0 to 9 न्यूमेरिक कीज एंड कुछ स्पेशल कीज होती हैं जिनको हम लोग कंट्रोल की बोलते हैं। कंट्रोल की मीन्स कंट्रोल, अल्टर, शिफ्ट, ये सारी होम, इंसर्ट, पेज अप, पेज डाउन, ये कौन सी की है? कंट्रोल की। ठीक। नेविगेशन कीज में एरो, एरो 4 साइड एरो दिए होंगे पेज अप पेज डाउन के लिए, मूव करने के लिए, ये सारे नेविगेशन कीज होती हैं। न्यूमेरिक की आपने देख ली, नंबर की देख ली, नंबर की 2 साइड में दी हुई होंगी, 0 to 9 डिजिट आपको अल्फ़ाबेटिक के ऊपर भी दिखेगा और सेपरेट कीबोर्ड भी दिखेगा, ऐसी कीज होंगी। ठीक। द वर्ड QWERTY comes from the first 6 letters on the top row of the alphabet, which are QWERTY. The QWERTY keyboard was invented in 1875। देखिए फर्स्ट रो में QWERTY, फर्स्ट 6 रोज हैं, इसलिए हम लोग इसको QWERTY कीबोर्ड बोलते हैं। ठीक। इसमें टाइपिंग कीज कौन कौन सी होती हैं? जैसे दीज कीज इंक्लूड अल्फ़ाबेट कीज A to Z, नंबर की 0 to 9, पंचुएशंस जो हैं, फुल स्टॉप्स, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ऐसे जितने भी पंचुएटर्स हैं, पंचुएशंस के सिंबल हैं, वो होंगे स्पेशल सिंबल, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे सिंबल स्पेशल सिंबल होते हैं। ठीक। शिफ्ट और कैप्स लॉक, स्पेस बार, ये सारे टाइपिंग की। कंट्रोल कीज कौन सी होंगी? दोज कीज आर आइदर यूज्ड अलोन इन अ कॉम्बिनेशन और इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू परफॉर्म एन एक्शन। कंट्रोल, अल्टर, विंडो लोगो की एंड द एस्केप की आर वेरियस एग्जाम्पल ऑफ दीज कीज। फंक्शन की F1 to F12 होती है। नेविगेशन की यानी 4 साइड जो एरो होंगी, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन मूव करने के लिए। ठीक है। न्यूमेरिक कीज क्या होंगी? न्यूमेरिक की नंबर को टाइप करने के लिए। तो कीज ऑन अ कीबोर्ड, अगर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीज प्रेजेंट इन कीबोर्ड, तो आप लोग क्या लिखेंगे? 5 टाइप की टाइपिंग कीज या कंट्रोल कीज, फंक्शन कीज, नेविगेशन कीज एंड न्यूमेरिक कीज। सेकेंड इनपुट डिवाइस इज माउस। The mouse is a handheld pointing device that controls a pointer on the screen. It fits into the user's palm and has either 2 or 3 buttons. Sorry. कंप्यूटर क्या जो माउस है, माउस हाथ में आराम से फिट हो जाने वाली एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसमें यूजली 2 और 3 बटन्स होते हैं। एक व्हील होगी, आपको यहाँ पे एक व्हील दिख रही है, एक लेफ्ट बटन, एक राइट बटन, ये भी वायर या वायरलेस हो सकता है। ठीक है। ऐसे माउस का वर्क है, माउस पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक। अब देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ माउस, यू कैन सी मैकेनिकल माउस, ऑप्टो मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस एंड लेजर माउस। लेजर माउस जो वायरलेस माउस है। ऑप्टिकल माउस में एक नीचे बॉल होती थी। अगर कहीं कोई पुराना माउस आपको देखने को मिल जाए तो नीचे एक माउस के बॉटम साइड में एक जैसे मार्बल होता है, मार्बल ही साइज की एक बॉल पड़ी होती थी, वो रोटेट करती थी। जब हम इधर उधर माउस को मूव करते थे तो सरफेस पर वो मूव करती थी, उससे हमारी डिवाइस, हमारी जो माउस है उसकी पोजीशन सेंस करके चेंज करता था। फिर आई ऑप्टो मैकेनिकल माउस। इसमें क्या है, एक लेजर बीम यानी एक नीचे एक लाइट जलती है, यानी एक कैमरा लगा होता है, वो पोजीशन को सेंस करके और माउस को लेफ्ट या राइट, अप डाउन मूव कराता है। ऑप्टिकल माउस। तो मैकेनिकल माउस में, एंड मैकेनिकल माउस हैज अ रबर और मेटल बॉल ऑन इट्स अंडर साइड। मैकेनिकल सेंसर्स विद इन द माउस डिटेक्ट द डायरेक्शन इन विच द बॉल इज मूविंग। बॉल जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में माउस पॉइंटर मूव करता था। ऑप्टो मैकेनिकल माउस इज सिमिलर टू अ मैकेनिकल माउस एक्सेप्ट दैट इट यूज ऑप्टिकल लाइट सेंसर
टू डिटेक्ट अ मूवमेंट ऑफ द माउस बॉल। इसमें बॉल भी वर्क करती थी और लेजर लाइट भी सेंस करती थी। ऑप्टिकल माउस एंड ऑप्टिकल माउस यूज अ लेजर फॉर डिटेक्टिंग द माउस मूवमेंट एंड डज नॉट रिक्वायर अ माउस पैड। इसमें माउस पैड की कोई ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे कोई भी चिकना सरफेस है वहाँ पर ये वर्क कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, लेजर माउस। अ लेजर माउस यूज एन इंफ्रारेड लेजर डायोड इंस्टेड ऑफ एन एलईडी। ठीक है। ऐसे माउस के टाइप, इस जबकि सारे इनपुट डिवाइस हैं, पॉइंटिंग डिवाइस है। स्कैनर किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए, जैसे कैमरा होता है, कैमरा आपकी पिक्चर को क्लिक करके या पिक्चर कैप्चर करके आप सिस्टम तक सेंड करता है, सेम वही काम स्कैनर का भी होता है। इसमें कोई पेपर स्कैन करना है या कोई भी फाइल स्कैन करनी है तो ये भी इसके नीचे भी जैसे कैमरा होता है बिल्कुल वैसा ही फंक्शन वर्क करेगा। अब इसके कई सारे टाइप हैं। ठीक। फ्लैट बेड स्कैनर, ये फ्लैट बेड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर, आप लोग शॉपिंग मॉल वगैरह में गए होंगे, जैसे फोटोकॉपी की दुकान पर आप जाते हैं तो वहाँ पे क्या ऐसा फ्लैट बेड स्कैनर होता है। हैंड हेल्ड स्कैनर, हाथ में लेकर के बार कोड स्कैन करते हैं या कोई प्रोडक्ट की डिटेल स्कैन करनी है, वो क्या करते हैं, वो हैंड हेल्ड स्कैनर। ठीक। ड्रम स्कैनर भी होते हैं। ड्रम स्कैनर, ठीक, ये ऐसे आपको एक रोलर टाइप में होगा, उसके अंदर से पेपर निकलेगा और वो स्कैन होता रहेगा। इसका यूज ड्रम स्कैनर का उसमें फैक्स मशीन में इसका यूज होता है। जॉयस्टिक, आप लोग गेम खेलते हैं, जॉयस्टिक का यूज बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक। जॉयस्टिक के उसमें बटन्स होंगे, कुछ गियर होंगे, उनके मूवमेंट को सेंस करने का काम, सेंस करके जो भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं करता है। लाइट पेन, ये भी पेन की तरह है, लेकिन ये क्या है, दिस इज द पेन शेप्ड डिवाइस अलाउड नेचुरल मूवमेंट ऑन द स्क्रीन। द पेन कंटेन्स द लाइट रिसेप्टर एंड इट एक्टिवेट बाय प्रेसिंग द पेन अगेंस्ट द डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक। ये पेन ही है, ये भी सिस्टम से कनेक्ट रहता है और हम डिस्प्ले स्क्रीन पर जैसा मूवमेंट करेंगे वैसा ही डिस्प्ले होगा। ठीक है। द फर्स्ट लाइट पेन वॉज इन्वेंटेड अराउंड 1955। ओके। ठीक है। ये राइटिंग पैड, इसका नाम आपने कई बार सुना होगा। ठीक है। डिजिटाइजर, ये भी कंप्यूटर से कनेक्ट रहेगा। आप सिंपल जैसे पेपर पर लिखते हैं और वो एज डिस्प्ले होता है। ठीक। माइक्रोफोन, माइक का यूज जानते हैं, मैं कर भी रहा हूँ, माइक का यूज करके मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ और मेरे वॉइस सिग्नल इन हो रहे हैं। ठीक। आप लोग मेरी वॉइस सुन रहे होंगे, वो क्या एग्जाम्पल है, आउटपुट डिवाइस का है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जिसका MICR, ठीक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। जो MICR इज कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी दैट मेक्स यूज ऑफ स्पेशल मैग्नेटिक इंक विच इज सेंसिटिव टू मैग्नेटिक फील्ड। इट इज वाइडली यूज्ड इन बैंक्स टू प्रोसेस द चेक एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। बैंक वगैरह में MICR का यूज होता है कि बिल्कुल एक्यूरेट डेटा रीड हो, चेक के डेटा को रीड करने के लिए MICR का यूज किया जाता है। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR इज डिजाइंड टू कन्वर्ट द स्कैन्ड इमेज ऑफ हैंड रिटन, टाइप्ड और प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू डिजिटल टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट को पढ़ने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर मतलब किसी भी इमेज को, किसी भी बुक से अगर आपको डेटा को पढ़ना है या उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है तो उसको स्कैन करेंगे, वो सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसको हम OMR बोलते हैं, OMR एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो उसमें OMR सीट होती है, उसको रीड करने के लिए भी एक OMR रीडर। फिर BCR, जिसको हम लोग बार कोड रीडर बोलते हैं, ये है BCR,
आप शॉपिंग मॉल में जाते होंगे, वहाँ देखते होंगे कि प्रोडक्ट की डिटेल लेने के लिए हाथ से लिए हुए और क्लिक किया वहाँ, और उस प्रोडक्ट की डिटेल प्राइस सारा आ जाता है। ये क्या है? ये है बारकोड रीडर। डिजिटल कैमरा, कैमरा आप सब जानते हैं, चाहे डिजिटल हो चाहे जो हो, कैमरा का वर्क सिर्फ रहेगा कि वो आपकी इमेज को कैप्चर करके सेंड करे। क्लियर? टच स्क्रीन, जो आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, एटीएम में टच स्क्रीन होती है, इसमें देखिए डिस्प्ले और टच दो अलग अलग चीज़ें हैं। डिस्प्ले आपको डिस्प्ले दिखाने का काम करता है, वो आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है। आप मोबाइल में कहीं पर भी टच करते हैं वो फंक्शन वर्क करता है, यानी वो इनपुट डिवाइस है। ठीक, टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस है। क्लियर? वेब कैमरा का कोई भी टाइप हो वो क्या करेगा? आपकी इमेज को कैप्चर करेगा, ठीक है, और सिस्टम तक सेंड करेगा। एनी कैमरा विच इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड अ वेब कैम। क्लियर? बायोमेट्रिक डिवाइसेस भी आती हैं। बायोमेट्रिक डिवाइसेस में जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज में और आजकल हर जगह अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक डिवाइस का यूज़ किया जाता है। इसमें आप थंब अपना स्कैन कर सकते हैं, हैंड स्कैनर होता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है। आपके मोबाइल में भी बायोमेट्रिक डिवाइसेस होती हैं। कहीं फेस अनलॉक हुआ, कहीं फिंगरप्रिंट अनलॉक हुआ, ये सारे क्या हैं? ये बायोमेट्रिक डिवाइसेस की एग्जाम्पल है। कहीं कहीं आई की आइरिस जो है वो स्कैन होती है, वॉइस स्कैनर, फेस स्कैनर, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं इनपुट डिवाइसेस। नाउ सेकंड टॉपिक इज आउटपुट डिवाइसेस। एनी आउटपुट यूनिट, एन आउटपुट यूनिट is any device used to send data from a computer to another device or user। आपने डेटा को इनपुट कर दिया और उस सिस्टम ने उसकी प्रोसेसिंग भी कर ली। प्रोसेसिंग के बाद उसका रिजल्ट जो है वो यूजर रीडेबल फॉर्म में, जैसे हमारी लैंग्वेज सिस्टम नहीं समझेगा, कंप्यूटर नहीं समझता है, और कंप्यूटर की लैंग्वेज उनको नहीं पता है क्योंकि वो लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज यूज़ करता है। तो हमारे यूजर रीडेबल फॉर्म में डेटा कैसे आए उसके लिए आउटपुट डिवाइसेज होती है। आउटपुट डिवाइसेज में मॉनिटर क्या करेगा? मॉनिटर जो भी डेटा सिस्टम में प्रोसेस हुआ है वो डिस्प्ले होगा और आप वहीं पर देख भी सकते हैं। द मॉनिटर इज अ कॉमन आउटपुट डिवाइस दैट कम्स इन अवर माइंड। इट शोज द डिस्प्ले ऑफ द इनपुट you have using a keyboard or mouse. You need to provide a power supply to the monitor. Also the monitor is connected through VGA cable to the CPU. मॉनिटर क्या है? VGA केबल के थ्रू CPU से कनेक्ट रहता है और CPU में जो भी प्रोसेसिंग हुआ होता है वो रिजल्ट हमको दिखता है। ठीक, अब देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मॉनिटर लाइक CRT मॉनिटर। आप ओल्ड वाले मॉनिटर याद करिए जिसे पीछे पिक्चर ट्यूब हुआ करती थी। ठीक, कैथोड रे ट्यूब इसका फुल फॉर्म था CRT मॉनिटर का। CRT मॉनिटर्स वर द मोस्ट कॉमन मॉनिटर्स अंटिल फ्लैट पैनल स्क्रीन बिकम्स अफोर्डेबल। सबसे पहले यही मॉनिटर सबसे ज़्यादा मिलते थे। अब इसके बाद क्या LED आ गई, CRT मॉनिटर के बाद LED आ गई, TFT आ गई और बिल्कुल थिन पतली से पतले होते जा रहे हैं। ठीक, LCD मॉनिटर आए। इसमें क्या है? इसमें पिक्चर ट्यूब का कोई काम नहीं था, यानी कैथोड रे ट्यूब का कोई काम नहीं था। ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। मॉनिटर इज अ कंप्यूटर मॉनिटर और डिस्प्ले दैट यूजर्स LCD टेक्नोलॉजी टू शो द क्लियर इमेज एंड इज फाउंड मोस्टली इन लैपटॉप में क्या? LCD। लैपटॉप में CRT नहीं लगता था। लैपटॉप में देखिए पतली सी स्क्रीन होती है, उसी में आपको सारा डिस्प्ले दिखता है। कंप्यूटर्स एंड फ्लैट पैनल मॉनिटर्स, दिस टेक्नोलॉजी हैज रिप्लेस्ड द ट्रेडिशनल कैथोड रे ट्यूब। इस टेक्नोलॉजी ने CRT मॉनिटर को रिप्लेस कर दिया था। LCD इज नाउ द क्लियर लीडर ओवर CRT।
in terms of color and pictures quality, not to mention capabilities of larger resolution। CRT मॉनिटर से इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी थी, रेजोल्यूशन बहुत अच्छा था, व्यूइंग एंगल और भी अच्छा था। इसके बाद आता है LED मॉनिटर, लाइट इमिटिंग डायोड। LED मॉनिटर का फुल फॉर्म, LED का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड, यानी इसमें लिक्विड पर डिस्प्ले दिखाया जाता था। सबसे पहले में क्या था? इसमें कैथोड रे ट्यूब, यानी एक ट्यूब पर के थ्रू, पिक्चर ट्यूब के थ्रू डिस्प्ले किया जाता था। इसमें लिक्विड टेक्नोलॉजी यूज होती थी और इसमें लिक्विड की जगह पर डायोड लगाए गए, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर्स इज अ फ्लैट स्क्रीन, फ्लैट पैनल कंप्यूटर्स मॉनिटर और टेलीविजन। इट हैज अ वेरी शॉर्ट डेप्थ एंड इट लाइट एंड इन टर्म ऑफ वेट। देखिए LCD की अपेक्षा, LCD की कंपैरिजन में LED मॉनिटर वेट में काफ़ी हल्के थे, क्योंकि इसमें कोई लिक्विड टैंक था नहीं। LCD मॉनिटर में लिक्विड टैंक होते हैं, 7 टैंक्स थे बीच, और सबका अपना अपना एक रोल रहता था। और LED मॉनिटर में केवल डायोड की एक फिल्म होती थी, थिन फिल्म होती थी, और उसी का यूज करके डिस्प्ले दिखाया जाता था। ठीक, LED एंड द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द LED एंड टिपिकल LCD मॉनिटर इज द backlighting। The first LCD monitor used CCFL instead of LEDs। ठीक है, जिसे CFL बोलते हैं, CCFL है। ठीक, they run at a lower temperature and consume much less power as to as 20 वाट। ठीक, 20 वाट के अप्रॉक्स इसका पावर कंजप्शन था, पावर कंजप्शन भी होता है कम। प्रिंटर आप सब जानते हैं हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। प्रिंटर क्या है? जो भी डेटा है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसको पेपर पर कैसे प्रिंट करना है, ये प्रिंटर का यूज करके किया जाता है। क्लियर? प्रिंटर is a very common and popular output device. It accepts that the graphic output from the computer and transfer the instructions to paper. Usually, there are several types of computers. Topic था प्रिंटर। प्रिंटर का यूज आप सब लोग जानते हैं कि प्रिंट कर किसी भी डॉक्यूमेंट को, जो भी स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले हो रहा है, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे जैसा डॉक्यूमेंट हो, उसको प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? कई टाइप के प्रिंटर होते हैं। प्रिंटर के का यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर कह सकते हैं। प्रिंटर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिंटर on the basis of technology: impact printer and non-impact printer। impact printer and non-impact printer। impact printer वो सारे impact printer होते थे जिसमें कोई न कोई मैकेनिकल हेड या मैकेनिकल फोर्स वर्क करता था। ठीक, उसमें वॉइस ज़्यादा, हीट ज़्यादा जनरेट होती थी, इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम होती थी। जैसे कैरेक्टर प्रिंटर हो गए, लाइन प्रिंटर हो गए। ठीक, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ओल्ड टाइम पर, जैसे कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट होता था, लोग टिकट वगैरह भी प्रिंट कराते थे रेलवे के, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज करके वो लोग प्रिंट करते थे। छोटे छोटे स्मॉल डॉट के रूप में डॉट दिखते थे और उसी से प्रिंट प्रोड्यूस होता था। उसमें प्रिंट होते समय बहुत तेज वॉइस होती थी, क्योंकि उसमें हेड था, मैकेनिकल हेड था, पिन्स थी, उनके मैकेनिकल हेड का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। क्लियर? लाइन, इसी तरह डेजीव्हील प्रिंटर, जैसे टाइपराइटर आपने देखा है, टाइपराइटर में की प्रेस करते हैं और वही की हिट करती है जाके रिबन और पेपर। पहले रिबन होता है, फिर उसके पीछे पेपर लगा होता है, और जो भी की प्रेस करते हैं वो जाके डायरेक्ट हिट करती है हेड से, और वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जैसे इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर।
ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसमें कोई भी मैकेनिकल फोर्स या फिजिकल मैकेनिकल टच नहीं रहता है। ठीक, इम्पैक्ट प्रिंटर में, इम्पैक्ट प्रिंटर यहाँ दिख रहे हैं। ठीक, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का डीएमपी प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स को हम लोग शॉर्ट में डीएमपी भी बोलते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक, इम्पैक्ट प्रिंटर यूज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल mechanism that cause hammers or pins to strike against a ribbon and paper to print the text। जैसे हथौड़ी होती है और पिंस को ठोक करके आप इसलिए मार्क करते हैं, वैसे ही इसमें हेड और हेड में क्या होती है, पिंस होती हैं और उसके पीछे मैकेनिकल फोर्स लाइक हैमर वर्क करता है और उसी से पिन डॉट जहाँ और रिबन के पीछे पेपर होगा, रिबन पर जहाँ पर भी पिन हिट करेगी उस जगह वो एक डॉट क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ही करके द प्रिंटर्स कैन अगेन द क्लासिफाइड एज कैरेक्टर प्रिंटर्स एंड लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर्स क्या होते हैं? कैरेक्टर प्रिंटर्स प्रिंट वन कैरेक्टर एट अ टाइम। एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टर प्रिंटर इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजिबल प्रिंटर। एक कैरेक्टर एक बार में प्रिंट कर देंगे। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपने देख लिया ऐसा, और डेजिबल प्रिंटर जैसे टाइपराइटर की कीज होती थी वैसा ही बिल्कुल सेम इसका वर्क करता था। लाइन प्रिंटर, इसमें एक लाइन रहता है, इट प्रिंट्स अ लाइन एट अ टाइम, एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। इन द लाइन प्रिंटर रेज्ड कैरेक्टर्स एक्सटेंडेड द लेंथ ऑफ द line। ठीक, देयर आर एज मेनी बैंड्स of type of this there are printing positions, each band contains all the okay, thank you all of you।